नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के द्वारा दी गई सलाह, जिनकी मैं हमेशा इज्जत करता हूं, हमेशा सम्मान करता हूं, और आप लोगों की उन्हीं मैसेजेस में व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे पूछे गए आपके प्रश्न, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत कुछ उन्हीं के कारण मैं आपके सामने एक कहानी के तौर पर, या एक प्रेजेंटेशन के तौर पर, या यूं कहिए एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ रख पाता हूं। आप लोगों के प्रश्न बड़े अजीब भी होते हैं कभी कभी, लेकिन साथ में बड़े रुचिकर भी, बड़े रोमांचकारी भी। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं कि सर, सिलेक्शन किस्मत से होता है या फिर सिलेक्शन मेहनत से होता है? सर, फला व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कैसे आप दावा कर सकते हैं कि मेरा हो ही जाएगा? सर, हमारे एक भैया थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी की थी, उनसे बात करके लगता भी है कि इनको ज्ञान भी अच्छा है, अच्छे विचार भी वो रखते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहां तक तो मैं अभी पहुंच नहीं पाया हूं। ऐसे न जाने कितने प्रश्न, इसमें समय इतना बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, या इतना समय बर्बाद करने का क्या लाभ हमको मिलेगा, उससे अच्छा कोई दूसरा काम कर लें, नाना प्रकार के प्रश्न। लेकिन मैंने कई बार आपसे ये कहा है, और आज पुनः मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो होना है वो होके रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। इस पर और डिटेल में मैं बात करूंगा अभी। लेकिन जब गोस्वामी जी ये बात करते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, तो क्या वो ये कह देते हैं कि आप अकर्मण्य हो जाइए, कोई भी कर्म आपको नहीं करना है? अगर सिलेक्शन के संदर्भ में इसके अर्थ निकाले जाएं तो निहितार्थ ये है कि सिलेक्शन होना होगा तो होगा, होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो पढ़ने से नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि होना होगा तो होगा में पीछे अंतर्निहित कुछ बातें हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। और फिर किसी भी एग्जाम की बात हो, और अगर उसको आरओ के संदर्भ में, जो कि सबसे नजदीकी परीक्षा है, उसके संदर्भ में देखा जाए, तो समीक्षा अधिकारी कौन बनेगा, ये एक संयोग होगा या केवल मेहनत का परिणाम? अगर आप ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, तो तुलसीदास जी ने यह भी कहा कि सकल पदार्थ यही जगमाही। कहा कि नहीं कहा? कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दोनों बातों में से सही कौन सी बात है? कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, यानी जो होना है वो हो जाएगा, होके ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी देख चुके होंगे। आपका किसी से मिलना, आपका किसी से अलग हो जाना, आपका इस वीडियो को देखना, बहुत सारे वीडियो आज यूट्यूब पे आपने स्क्रॉल किए होंगे, यूट्यूब पे आए होंगे और उसको स्क्रॉल करके हटा दिए होंगे, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये भी उस होनी, जो आगे भविष्य में होने वाला है, उसी का एक पार्ट है। आप यहां तक पहुंचे हैं, 5 मिनट और इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, तुलसीदास महाराज जी जैसा व्यक्ति कह रहा है कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, तो कर्म की महत्ता तो यहीं से स्पष्ट हो जा रही है कि सब कुछ यही है, लेकिन कर्म के बिना नहीं मिलेगी। और फिर वही अन्यत्र कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। तो इससे तो लगता है कि बिल्कुल निष्क्रियता वाली स्थिति, अकर्मण्यता वाली स्थिति। तो किस पर जाएं? एक महज संयोग से सिलेक्शन हो जाता है कि प्रयास करना पड़ता है? प्रश्न यही है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो होना है वही होगा,
लेकिन बिना प्रयास किए नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज कुछ वैसी होगी ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। हर चीज का विकल्प होता है। ये नहीं होगा तो दूसरा कुछ होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कुछ दूसरा करेंगे ना, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दूसरे रास्ते पर फिर चलेंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे कि आगे अब हमको क्या करना है। अगर आपकी एज रहेगी तो दूसरी नौकरी स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी और पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं। और अगर नहीं है ऐसा तो उसी क्षेत्र में आप सोचेंगे कि ऐसे बेटर किया जाए और कैसे इसमें अच्छे प्रमोशन आपको मिले, शीघ्र गतिशीघ्र आप अच्छे पद पे पहुंच जाए। बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं वो केवल आपके करने से नहीं होती हैं, बहुत कुछ प्रारब्ध होता है। पढ़े लिखे समाज के बीच में ये शब्द बड़े अजीब तरीके से लिया जाता है कि ये क्या है। आज साइंस के जमाने में ये क्या है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कई बार हमारे वैज्ञानिक असफल हो जाते हैं, और बहुत बार कम प्रयास करके भी वो सफल हो जाते हैं उसी चीज में। तो वो क्या है? कई बार आप देखते हैं कि कोई कम प्रयास करके साल भर ही पढ़ा, वो अच्छी रैंक ले आता है, और कोई 5-6 साल 7 साल लगातार लगा हुआ है, अच्छा ज्ञान भी हो जाता है, तब भी सफल नहीं होता है। तो ये प्रारब्ध है, और ये इस बात को पुष्ट करता है कि जो होना है वही होगा। लेकिन आप ये जरा सोच के देखिए कि गांव में बैठा या शहर में बैठा या कहीं भी अन्यत्र बैठा ऐसा व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो क्या वो एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकता है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया हो? और मान लीजिए कि उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसने फॉर्म नहीं डाला, तो क्या वो किसी पद पे पहुंच सकता है? तो सारे लोग तो नहीं पहुंच सकते। तो आप कहेंगे कि तो इस चीज का फिर अर्थ क्या है? होना है वो होके रहेगा। तो होना है वो होके रहेगा तब जब आप प्रयास करेंगे उसके बाद। तो प्रारब्ध से बहुत कुछ डिसाइड होता है कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज यह है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। और यह सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए प्रयास कम हो सकता है, मेहनत कम भी हो सकती है। किसी के लिए वही काम, वही प्रयास, वही मेहनत ज्यादा हो सकती है। किसी को एक बार में मिल जाता है, किसी को बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाता है। अगर आपने कोई चीज सोची है कि उसको करना है, और बार बार ये लग रहा है कि पिछली बार हमारा तो नहीं हुआ था इतने प्रयास के बावजूद, तो इस बार कैसे होगा, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाइए कि क्या और कब होना है ये तो निश्चित है, लेकिन बिना प्रयास के नहीं होना है ये भी उतना ही निश्चित है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो ये वो समय आ गया है जब आप मान लीजिए कि एक एग्जाम की हम बात करें जिसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उसी एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। पीसीएस में आपका नहीं हुआ है जिन लोगों का, और उनका आरओ का एग्जाम है, तो मैं ये कहूंगा कि उनको आरओ ही बनना है इस बार। और इसका कदापि मतलब नहीं है कि वो आगे पीसीएस नहीं बन सकते अगर उनकी उम्र है तो, क्योंकि चीजें प्रकृति में भी कहीं ना कहीं किसी चीज से बंधी हुई हैं, सारी चीज ऐसे अनियंत्रित नहीं है। तो अगर उनका प्रीलिम्स होता, वो पीसीएस के मेंस में जुटते, आरओ और पीसीएस में वो दुविधा युक्त स्थिति में रहते, एक डिलेमा होता कि किस चीज की तैयारी करें, तो उनका प्री क्वालिफाई पीसीएस में नहीं हुआ, संकेत है कि वो आरओ प्री की तैयारी करें और इसकी मुख्य परीक्षा देकर वो सेलेक्ट हो जाए। लेकिन ये जो तैयारी है ये आपको ही करनी पड़ेगी। और
कमियां आपको दूर करनी पड़ेंगी। कई छात्र ऐसे जुड़े रहे जो पिछले वर्षों में जो रिजल्ट आए उसमें उनका लास्ट में स्टेटमेंट था कि यहीं आके होना था, मेरा केवल इसलिए नहीं हो रहा था कि यहां नहीं। मैं इस बात को इसलिए स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसा उनको विशेष नहीं करा दिया जो वो पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ अवशेष था वो यहां पर हो गया, तो अवशेष के जुड़ने से इस बार का प्रयास उनका विशेष बन गया। अगर किसी चीज में 100% की जरूरत पड़ रही है और इतनी कमी हर बार रह जा रही है, ये कालिक लगी हुई है, तो इतनी कमी को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए जो प्रयास था वो मेरे द्वारा करा दिया गया या किसी के द्वारा करा दिया गया, तो ये सर्कल पूरा हो गया। और इसी सर्कल का नाम था सफलता, इसी सर्कल का नाम था जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उस एग्जाम में पास होना। बार बार ना होना किसी चीज में, तो वहां पे आप ये ना कहिए यही होना था, यही होना था तो सकारात्मक भी बहुत कुछ हो सकता है। यही होना था तो आप फेल हुए हैं तो आरओ में आपको अवसर मिला है, और आरओ में ही होना था तो आरओ में ही होगा आपका, लेकिन प्रयास के बाद कहीं से भी निष्क्रिय नहीं रहना है। और प्रयास में आपने प्रयास तो किया लेकिन अच्छी रणनीति के साथ नहीं किया। आपने प्रयास तो किया लेकिन आपने एक अच्छे ट्रैक पर प्रयास नहीं किया। आपका जो प्रयास रहा वो 90% तो पूरा कर देता है, हर बार आप बॉर्डर लाइन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इसमें अच्छी एक स्ट्रेटजी जोड़ दी जाए, अगर इसमें एक अच्छा मटेरियल जोड़ दिया जाए, जो प्रयास अवशेष रह जा रहा है उसको पूरा कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस परीक्षा की, समीक्षाधिकारी परीक्षा की, क्योंकि ज्यादातर इस समय जो मेरे पास फोन आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, और उसमें से 50% फोन होते हैं जो मेरे पास आते हैं, 50% लगभग, कि सर पिछली बार मैंने मेंस दिया था, एक बार 17 का, तो मेरा मेंस नहीं हुआ था, 21 में मेरा प्री नहीं हुआ। किसी का आता है सर 21 में मेरा प्री आरओ का हुआ था, मैंने मेंस दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी का आता है हमने 23 का मेंस दिया था पीसीएस का, इस बार 24 का नहीं हुआ है तो प्रीलिम से ही डर लग रहा है। तो वो चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे वो बीओ हो, कोई भी परीक्षा जो आपने टारगेट की, इस समय आरओ की बात आ रही है, पीसीएस मेंस की बात आ रही है, तो आप सबसे पहले पुराने बैड रिजल्ट को भूल जाइए। अपने जो बीत गई सो बात गई, वो बड़ा सुनहरा अवसर था, है ना। लेकिन अब आपके हाथ से निकल गया, तो अब वो किसी काम के आपके नहीं रह गया। आप कितना भी लकीर पीटेंगे अब वापस आने वाला वो नहीं है, वो बीता हुआ समय है। बीते हुए समय के आगे बाल होते हैं, पीछे से वो गंजा होता है। आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो केवल नाखून आपके उस पर लगेंगे, आप भी चोटिल हो सकते हैं, पकड़ नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि बाल उसके आगे, पीछे से आप उसको देख रहे हैं। तो समय को आगे आके जब पकड़ेंगे, जो आने वाला समय है, तब आपके काबू में वो रहेगा। बीते हुए समय को आप भूली, जो बीती बात है उसको विसारिए, भूल जाइए, और जो आगे आपके है उसको आगे से थामिए। इस बार आपको बिना बाल के पकड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अगर आप पहले से उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो अब इसमें जो कमियां रह गई हैं दूर करिए। हमारे सेंटर पे, जब यहां लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर, यहां पे लोग आते हैं तो उनका सबसे पहला प्रश्न होता है, सर ऐसा क्या करें कि तैयारी पूरी हो जाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए। करेंगे क्या? जो सिलेबस है उसी को पढ़ेंगे, सारे लोग वही करते हैं। जो आपकी एग्जामिनेशन की नीड होगी उसको पूरा करेंगे, सारे संस्थान यही करते हैं, आप भी यही करेंगे।
कुछ फैक्ट आते हैं, फैक्ट को रटेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, नए पुराने दोनों प्रश्न तैयार करेंगे। पुराने प्रश्नों से आपको ट्रैक मिलेगा, नए प्रश्नों से आपको हिम्मत बंधेगी कि ऐसे प्रश्न भी हम कर सकते हैं। आप लगातार बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो लोग कहते हैं कि सर हम चाह तो रहे हैं लेकिन यहां नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हमारा ये ऑनलाइन है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि हो सकता है कि जो कमी आपकी रह गई हो वो यहीं से दूर होनी हो, जो दाग आपके पढ़ाई लिखाई पे लगा हुआ है वो यहीं से दूर होना हो। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं। लखनऊ में भी, लखनऊ कोई बहुत छोटा नहीं है, लखनऊ मतलब भर का बड़ा हो गया है। लखनऊ जहाँ पे सेंटर है उसके चारों तरफ 20-25 किलोमीटर तक लोग रहते हैं, 20 किलोमीटर तक रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, लखनऊ में रहते हुए भी रोज नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी बनना महज एक संयोग नहीं होगा, मेहनत करने के बाद वो संयोग आएगा। उस प्रश्न का जवाब मैं अब दे रहा हूं। और हफ्ते 10 दिन में आपको जब टाइम हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हमारे सेंटर पे आके मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए जब आपको मिलना हो। इस दुनिया में कोई भी काम अनायास नहीं होता है। रास्ते चलते ही आप भले किसी से मिले, चल रहे हैं, जा रहे हैं, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे हैं, 10 मिनट आपकी बात हुई, तो वो भी तय था कि उससे मिलना था। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तय था पहले से कि आपको इस वीडियो को देखना था, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, उसको ना देख के आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटर नहीं भी हैं तब भी आप कुछ ना कुछ इससे सीख सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम कॉम्पिटिटर के पास ही नहीं होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो सबकी कॉमन होती हैं, बस उसमें केवल क्षेत्र बदलता है। किसी को किसी चीज का दुख है, कुछ खोने का, किसी को कुछ खोने का दुख है। तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, और वो आप कैसे करते हैं, किससे जुड़ के करते हैं, कहां करते हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन महज संयोग से सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत जब आप करेंगे तो वो रंग लाएगी, तो संयोग भी होगा, तब रिजल्ट सकारात्मक होगा। तब आपको जो कमियां रह जा रही हैं वो आपको दिखनी शुरू होंगी, और वो जैसे दूर होनी चालू होंगी, तो मैंने कहा ना कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल तो भरा हुआ आपको नजर आएगा, और इसी सर्कल को आप सफलता कह रहे हैं। और इस सर्कल को अगर आपका कोरा कागज है, टेबलर ऐसा है, तो तब भरना और आसान है। अगर तब आप हमारे पास आते हैं तो मैं अपने कलर उसमें भर सकता हूं, और अगर पहले से कुछ इसमें रंग रोगन हुआ है, कुछ इसमें कलर पहले से है, तो उसको फिर थोड़ा सा अपने कलर को सजाना वहां पे कठिन होता है। तो आप डिसाइड करें आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जीवन में महज पढ़ाई की बात नहीं, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, तभी जो होना है वो होगा। सकारात्मक तभी होगा, नकारात्मक को कभी बुलाना नहीं पड़ता है। वाहवाही सुनने के लिए, तारीफें सुनने के लिए आपको अच्छे प्रयास करने होते हैं। गालियां सुनने के लिए कोई विशेष अच्छे प्रयास की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी सी भी चूक आपसे हो गई तो मिल गई, और कभी कभी अनायास भी मिल जाती है। चॉइस आपकी, बाकी सपोर्ट हमारा। आप समझदार हैं, होशियार हैं, आप अपना फैसला लें। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।